नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्जुन एजेक्स मास्टर पर। जैसा कि आप जानते हो, हमारा चैनल हर बार मशीनरी से जुड़ी कोई ना कोई वीडियो लाता रहता है। तो आप मुझे तो जानते होंगे, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अर्जुन एजेक्स मास्टर। तो आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे बहुत सारे ओनर लोग रहते हैं या बहुत सारे जो हमारे दर्शक भाई हैं, आजकल बहुत सारे ये कमेंट कर रहे हैं कि जो सेकंड हैंड मशीन लेना है तो उससे पहले हमको क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो में कि जो हम सेकंड हैंड मशीन लेते हैं तो उसको क्या क्या चीज़ सबसे पहले हमको देखना है, उसके बाद सेकंड हैंड मशीन लेना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दूं एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे जो ऑपरेटर भाई लोग या फिर बहुत सारे जो दर्शक ओनर लोग हमारी वीडियो देखते हैं वो क्या करते हैं, वीडियो स्किप कर देते हैं, वीडियो लंबी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब हम पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो तो हमारी लंबी हो ही जाएगी, आप भी जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो आपको वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखनी पड़ेगी, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए अब हम बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बता देते हैं कि आपको अगर मशीन लेना है तो आपको सेकंड मशीन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसमें क्या क्या चीज़ देखना है, जिससे कि आपको नुकसान ना हो और आपको अच्छी मशीन भी मिल जाए। तो आइए एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। उसमें काफ़ी सिस्टम रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो ऊपरी चीज़ें हैं आपको देखना है, बहुत सारी जो अंदर भी फीचर रहते हैं जो आपको देखना है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अगर आप कोई सी भी मशीन लेते हैं, ऐसा नहीं है कि एजेक्स फ्यूरी, ज़्यादातर हम हमारे चैनल पे एजेक्स फ्यूरी की बात करते हैं और एजेक्स फ्यूरी का ही वीडियो डालते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी मशीन लेते हैं, एजेक्स फ्यूरी नहीं, एजेक्स फ्यूरी का तो मैं अलग से बता ही दूंगा लास्ट में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें हैं जो सभी मशीनों में कॉमन रहती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप मशीन लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले आपको उसके डॉक्यूमेंट देखने पड़ते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट से ही हमको पता चलता है कि मशीन की जो है बीमा वैल्यू क्या है। और मशीन की जो हम वैल्यू निकालते हैं, जो उसकी रेट रहती है, वो बीमा वैल्यू के हिसाब से ही निकलती है। अगर आप कोई भी मशीन लेते हैं, भले कोई बाइक लेते हैं या फिर कोई गाड़ी लेते हैं, कोई भी बड़ा वाहन या छोटा वाहन, आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपको पता ही होगा, अगर आपको उसकी सही कीमत निकालना है तो आपको सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे। अब डॉक्यूमेंट में आपको कैसा पता चलेगा कि उसकी रेट क्या है, तो मैं आपको बता दूँ। जो हमारी कंपनी देती है, जैसे उसकी जो हमारी गाड़ी की एज देती है 15 साल एज देती है, जो हमारी बीमा वैल्यू के हिसाब से 15 साल किसी भी वाहन की एज रहती है, तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू तय होती है। जैसे ही जैसे उसकी भले वो चले या उसकी कंडीशन कैसी भी हो, आपको एक चीज़ समझनी होगी सबसे पहले तो, भले आपकी मशीन 15 साल एज है, 1 साल पुरानी हो गई, भले वो बिल्कुल भी आपने 1 साल नहीं चलाई, लेकिन उसकी 1 साल के हिसाब से बीमा वैल्यू घट जाएगी और उसकी रेट ऑटोमेटिक घट जाएगी कंपनी की तरफ से, बीमा की तरफ से। जो बीमा कंपनी रहेगी उसकी रेट कम हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ को समझना है, आपको ये नहीं देखना है कि मशीन की कंडीशन कैसी क्या है। भले मशीन 4 साल से खड़ी है लेकिन चली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी मशीन 4 साल से बिल्कुल खड़ी है, नई की नहीं है, फिर भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, रेट कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसकी बीमा वैल्यू जो है वो घट जाएगी। तो सबसे पहले आपको किसी भी मशीन की भले कैसी भी कंडीशन हो, अगर उसका ओनर आपको बोलता है इतने में दूंगा या फिर इतनी रेट है, तो आपको सिंपली करना क्या है, उसके डॉक्यूमेंट सबसे पहले उससे मांगना है। आजकल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सिस्टम ऐसा हो गया, 2 मिनट में आप चेक कर सकते हैं इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी हैं, कौन से नहीं, बीमा वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले आपको उसकी बीमा वैल्यू देखना है, कितनी क्या रेट है, उस हिसाब से आपको उसकी रेट ज़्यादा महंगी तो नहीं पड़ रही मशीन, आपको चेक कर लेना है। और भी उसके ऊपर लोन वगैरह तो नहीं चल रहा है। डॉक्यूमेंट से ही हमको सब पता चलता है मशीन की किसके नाम है, कहाँ का ओनर है और कहाँ की ये पासिंग है, कितना इसमें जो है खर्चा आएगा। अगर आपको अपने नाम करवाना है मशीन, अगर आप लेते हैं तो आपको अपने नाम तो करवाना ही है, तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट देख के ही आपको पता चलेगा इसका कौन कौन सा टैक्स वगैरह बाकी है, यानी पूरे आपको डॉक्यूमेंट चेक कर लेना, बीमा वैल्यू पता कर लेना, जिससे आपको उसकी सही रेट पता चल जाए। तो आपको उसकी सही रेट पता चल गई, उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली अब आपको मशीन जाके आपको देखना है। कभी भी आपको फ़ोटो वगैरह से मशीन नहीं खरीदना है और ना ही उसकी रेट तय करना है। आपको जहाँ पर भी मशीन खड़ी है वहाँ पर जाना है और आपको वहाँ पर मशीन देखना है, मशीन की कंडीशन देखना है। मशीन की कंडीशन में आपको क्या क्या चीज़ें देखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भले आप एजेक्स फ्यूरी खरीद रहे हैं या फिर ट्रैक्टर खरीद रहे हैं या कोई भी मशीन खरीद रहा है, मशीनरी से जुड़ी चीज़ कोई भी खरीद रहा है आपको, तो मैं बता दूँ आपको सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें उसमें देखना है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मशीनों की अगर बेचते हैं तो उसको डेंटिंग पेंटिंग करवा देते हैं या फिर रीडिंग वगैरह कम करवा देते हैं, बहुत सारे ओनर ऐसा करते हैं। तो आपको उसका चेक करना है, आपको उसके जो भी मेन मेन पार्ट्स रहते हैं, जैसे हमारी बाहरी चीज़ें तो बहुत सारी जो मशीनों में रहती हैं, बुशिंग वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, तो बहुत सारे लोग बाहरी चीज़ें देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखना है मशीन की कंडीशन क्या है। आपको अगर हो सकता है तो आप कोई मैकेनिक वगैरह ले जाएँ या फिर नहीं ले जाएँ, तो आप मेरा वीडियो देख लेंगे, आपको तो थोड़ी बहुत जानकारी मिल ही जाएगी आपको। तो मैं बता दूँ, आपको सबसे पहले मशीन स्टार्ट करके देखना है, मशीन को आइडल पे ही चल के देखना है आपको। मशीन आइडल पे अगर चल रही है तो ये आपको मैं बता रहा हूँ इंजन के बारे में, मशीन स्टार्ट करने के इंजन के बारे में बता रहा हूँ आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप जैसे ही मशीन को स्टार्ट करते हैं आपको आइडल पे मशीन छोड़ देना है, आपको इंजन की आवाज़ आपको सुनना है, उसका धुआं आपको देखना है, स्मोक कितना दे रहा है धुआं वगैरह, और इसकी आवाज़ ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है, क्या है क्या नहीं, और आपकी जो आइडल से ज़्यादा रेस में तो नहीं चल रहा है इंजन वगैरह। अगर आपको इसका पंप वगैरह चेक करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली आइडल में मशीन चालू कर देना है। उसके 5 मिनट बाद आपको 5 मिनट चलते देख लेना है मशीन को।
उसके बाद अगर इसके इंजन के साउंड में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर आपको उसकी इंजन की जो है एक्सीलेटर दे के देखना है धीरे धीरे। अगर आप एक्सीलेटर देते हैं, धुआं वगैरह नहीं देता, भले कोई भी किर्लोस्कर इंजन है या कोई भी इंजन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं किर्लोस्कर का इंजन है तो धुआं दे रही है। मशीन किर्लोस्कर का इंजन भी रहता है तो क्या करता है मालूम आपको, अगर किर्लोस्कर का इंजन रहता है जब हम एक्सीलेटर दबाते हैं तभी थोड़ा सा धुआं देती है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू धुआं देती है। कोई भी किर्लोस्कर का इंजन हो, कोई भी कंटिन्यू धुआं नहीं देता है। तो आपको इंजन अगर चेक करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली उसको ऐसे रेस दबा कर देखना है। अगर धुआं वगैरह नहीं देता तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको उसका क्या करना है, अगर पूरा एक्सीलेटर लेके दबा के रखना है आपको सिंपली। और क्या करना, जो उसके लीवर वगैरह लोड दे के देखना। अगर आपका पंप उसका जरा भी बैठता है, इंजन के साउंड में जरा भी फर्क आता है तो समझ लो कि इसमें दिक्कत है। अगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप उस पर लोड देते हैं और जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, आप एक्सीलेटर दबा के रखते हैं तो समझ लो इसका इंजन ओके है, इसका पंप वगैरह ओके है। अभी दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें इंजन और पंप में आपको क्या क्या चीज़ देखना है। आपको सिंपली करना क्या है, जो इसका इंजन के पास में एक प्लेट लगी रहती है, जो उसमें इंजन का सीरियल नंबर वगैरह सब लगा रहता है। अगर आप वो प्लेट की फ़ोटो ले लेते हैं और ऑनलाइन डाल देते हैं आप, तो आजकल इतने सारे सिस्टम हो गए कि उसकी पूरी डिटेल आपके सामने निकल के आ जाएगी कि इंजन बना है कि क्या है क्या नहीं। अगर इंजन आपको पता करना है, ऐसे ही मैनुअली पता करना है, तो आपको पंप के पास जो नट बोल्ट लगे रहते हैं आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे अगर ओनर लोग बोलते हैं पंप नहीं खुला है या नहीं, तो उसके ऊपर जो पेंट रहता है, पेंट कलर रहता है जो कंपनी का, अगर एक बार भी उसमें पाना वगैरह लग जाता है, अगर पंप खुल जाता है तो उसका पूरा जो पेंट वगैरह है हट जाता है वहाँ से, तो आपको पता चल सकता है कि इसका पंप खुला हुआ है, इंजन खुला हुआ है। तो आपको सबसे पहले तो मशीन में मेन चीज़ जो है इंजन क्या करता है, हमारी मशीन का जो है पूरा सिस्टम इंजन से ही चलता है। तो आपको सबसे पहले इंजन देखना है मशीन का। इंजन और पंप, आपको डीजल पंप है, डीजल इंजन है जो है, आपको देख लेना है कि इसमें कोई भी दिक्कत तो नहीं है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आपको गाड़ी नहीं लेना, भले गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल अच्छी हो, पूरी चमक रही हो मशीन, लेकिन अगर उसका इंजन पंप वगैरह ख़राब है तो आपको मशीन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो मशीन आपको हमेशा पचाएगी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना। अगर आप नई मशीन मतलब सेकंड हैंड मशीन लेने जा रहे हैं तो आपको इस चीज़ से हमेशा ध्यान रखना है कि उसका इंजन और जो पंप है वो आपको अच्छा मिलना चाहिए। तो फिर आपको मशीन कैसी भी कंडीशन में हो, आपकी मशीन चल जाएगी, नहीं तो फिर बार बार आपकी माथापच्ची रहेगी। तो आपको इस चीज़ से हमेशा ध्यान रखना है। आपको इंजन पंप आपको अच्छे से देख लेना मशीन का। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप अगर आपकी मशीन का ख़राब है तो भी आपको मशीन नहीं लेना है, उसको भी आपको चेक कर लेना है। हाइड्रोलिक पंप आपको कैसे चेक करना है, अगर आप मशीन को पूरे फुल एक्सीलेटर पर भी चला देते हैं, फुल आरपीएम पर चला देते हैं, और उसके बाद भी अगर मशीन का वर्किंग कार जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, जैसे अगर आप जेसीबी वगैरह ले रहे हैं, उसका बूम अगर सही से नहीं चल रहा है, पूरा रेस देने के बाद भी अगर इंजन नहीं दब रहा है और आपका बूम वगैरह फिर भी स्लो चल रहा है, तो समझ लो उसका पंप बैठा हुआ है। तो पंप बैठा हुआ है तो आपको समझ लो अगर मशीन आप लेते हैं, पंप बनवाते हैं, तो आपको 1 आध लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो आपको ये मशीन नहीं लेना है या फिर उतनी रेट कम देना है। तो आपको ये पंप भी आपको चेक कर लेना है। 2 चीज़ें तो आपने ये चेक कर ली। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो हमारे टायर रहते हैं, टायर बहुत सारे मशीनों में क्या रहते हैं, बहुत सारे ओनर क्या करते हैं, जब मशीन बेचना रहती है तो उस पर मतलब रबड़िंग चढ़वा देते हैं, नए टायर नहीं डालते हैं, पुराने टायर को ही दोबारा से रिप्लेस करके और उनको ही बिठा देते हैं दोबारा से। तो आपको इस चीज़ का भी देखना है, टायर वगैरह में कितना क्या माल है, कितना नहीं है, किस कंडीशन में है टायर, तो उस हिसाब से भी रेट फिक्स करना है आपको। टायर भी आपको मशीन के देख लेना। आप कोई भी मशीन ले रहे हैं, अगर टायर वाली ले रहे हैं तो आपको इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बहुत सारी मशीनों में क्या रहता है, कई बार ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि कंपनी खराब रहती है, लेकिन कई बार मशीनों में क्या रहता है, कोई सिस्टम जैसे नई मशीन रहती है 1-2 साल पुरानी, और कोई मशीन का सिस्टम ऐसा रहता है, एक्सल वगैरह या कोई भी चीज़ ऐसा रहता है, बार बार ख़राब होने लग जाते हैं, जिससे कि हमारे ओनर लोग परेशान हो जाते हैं और उस मशीन को निकालने की सोचते हैं। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। हमेशा आपको मशीन के नीचे देख लेना है कोई भी सिस्टम। आप 5 मिनट मशीन चालू करेंगे और आपको मशीन के नीचे चले जाना है। पहले 2 मिनट मशीन को चालू रहने देना है, उसके बाद आपको मशीन के नीचे जाना है, सिंपली देख लेना है कहाँ से लीकेज वगैरह हो रहा है। बहुत सारे मशीनों के पंप वगैरह लीकेज रहते हैं, तो आपको देख लेना है। सिंपली आप मशीन स्टार्ट करके नीचे जाएंगे तो अगर कहीं से भी लीकेज रहेगा, थोड़ी देर तो उसमें ऑयल नहीं निकलेगा, जैसे ही मशीन गर्म होने लगेगी 2-4-5 मिनट चलेगी, जहाँ से भी लीकेज रहेगा वहाँ से आपको ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा, दिख जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ से मशीन में लीकेज वगैरह है। अगर मशीन में कोई भी बड़ा लीकेज वगैरह लगता है तो आपको मशीन नहीं लेना है, या फिर उस चीज़ का आपको रेट कम करवा देना है, उसको बोल के कितना काम है मशीन में, तो आपको पता चल जाएगा मशीन में कितना क्या काम है। आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हर चीज़ आपको छोटी बड़ी चीज़ देखना है, क्योंकि बहुत सारी मशीनों में ये बहुत सारी दिक्कत आती है लीकेज की। क्योंकि जो हाइड्रोलिक मशीनें रहती है, जो बड़ी बड़ी हमारा कितना भी हैवी इक्विपमेंट है, जो भी सिस्टम है, हैवी मशीनरी है, सभी में ये लीकेज की समस्या रहती है। तो आपको इस चीज़ का देखना है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी मशीन खरीद रहे हैं तो ये सब चीज़ें तो आपको कॉमन ही, उसमें ये सब चीज़ें आपको देखना है, तभी आपको सेकंड हैंड मशीन खरीदना है, अन्यथा आपको नहीं खरीदना है। लेकिन अभी हम हर मशीन में कुछ अलग अलग सिस्टम भी रहते हैं जो किस प्रकार का वर्क करती है। जैसे जेसीबी खुदाई का कार्य करती है तो एजेक्स फ्यूरी जो है कंक्रीट मिक्स करती है, तो उस हिसाब से भी आपको अलग अलग चीज़ें मशीन के हिसाब से, काम के हिसाब से अलग अलग चीज़ें भी देखना रहती हैं, कौन सी चीज़ क्या है। तो अभी हम एजेक्स फ्यूरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो ही एजेक्स फ्यूरी के बारे में रहते हैं और हमारे सारे दर्शक भी जो हैं एजेक्स फ्यूरी से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए हम वीडियो बनाते हैं और वैसे भी मशीनरी से भी जुड़ी जानकारी देते रहते हैं। लेकिन अभी हमारा मेन पर्पस एजेक्स फ्यूरी है तो उसकी हम बात कर लेते हैं। एजेक्स फ्यूरी अगर आप सेकंड हैंड खरीदते हैं तो आपको उसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको देखना है।
तो ये सब चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हमने अभी तक बताई हैं, टायर वगैरह वो सब चीज़ें, तो लीकेज वगैरह आपको एजेक्स फ्यूरी में भी देखना है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बहुत सारी अलग रहती हैं। तो आइए हम उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक भाई हैं जो एजेक्स फ्यूरी के जो इंतजार कर रहे होंगे, एजेक्स फ्यूरी की जानकारी हम कब दे रहे हैं। तो अभी हम अलग उलझ गए थे दूसरी बातों में, लेकिन अभी हम एजेक्स फ्यूरी की बात कर लेते हैं। तो एजेक्स फ्यूरी खरीदते टाइम देखो आपको बहुत सारी चीज़ें देखना है, जैसे कि उसमें वेट मीटर वगैरह का भी सिस्टम रहता है, जो कि दूसरी मशीनों में तो रहता नहीं है। तो आपको वो भी देखना है कि वेट सेंसर वगैरह उसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका मीटर वगैरह सही चल रहा है, क्योंकि एक अगर यही सिस्टम भी खराब रहता तो 1-1.5 लाख का तो सिस्टम यही बैठता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये भी देखना है, और इसकी रिक्वायरमेंट भी अभी ज़्यादा हो गई। जो बड़े बड़े कामों में एजेक्स फ्यूरी अगर लगती है, आपकी भाड़े से जाती है, तो आपको ये रिक्वायरमेंट हो गई है कि इसका जो है वेट सेंसर वगैरह, वेट मीटर वगैरह सब चालू रहना चाहिए। तो आपको वो भी देख लेना है। उसके बाद अगर आप एजेक्स फ्यूरी ले रहे हैं तो आपको ड्रम देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर उसके ब्लेड वगैरह कितने बचे हैं, कितने % नहीं बचे हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा ड्रम के बिना तो एजेक्स फ्यूरी का कोई मतलब है नहीं। तो आपको ड्रम तो उसका आपको चेक करना ही है दोस्तों। अगर आप सेकंड हैंड एजेक्स फ्यूरी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसका ड्रम भी देखना है कि उसके अंदर ब्लेड वगैरह है क्यों नहीं, कि एजेक्स फ्यूरी के परफॉर्मेंस में अगर कोई भी कमी आती है तो ब्लेड ड्रम की वजह से आती है। क्योंकि हमारा जो ड्रम रहता है अंदर से अगर घिस जाता है तो उसमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है, कंक्रीट मिक्स नहीं होगा या टाइम लगाएगा कंक्रीट मिक्स करने में। तो जिससे कि आपको ड्रम जरूर देखना है। अगर आप सेकंड हैंड मशीन लेते हैं तो आपको ड्रम जरूर देखना है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो हमारी एजेक्स फ्यूरी मशीन रहती है फुल आरपीएम पर हमेशा चलती है। ज़्यादातर मशीन जो फुल आरपीएम पर चलती है, तो आपको उस चीज़ का पंप वगैरह बिल्कुल आपको देखना है, इंजन वगैरह परफेक्ट रहना चाहिए। दूसरी मशीन अगर बंद भी हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कंक्रीट वाली मशीन है, आपको पता ही होगा, अगर कहीं भी भरे ड्रम में बंद हो जाती तो काफ़ी दिक्कत हो सकती। तो आपको इसका हमेशा ख्याल रखना है कि आप देख सकें कि इसका पंप वगैरह बढ़िया से चेक करके ले, इंजन वगैरह जो भी हाइड्रोलिक पंप वगैरह आपको चेक करके लेना है। मशीन गर्म वगैरह तो नहीं हो रही है या फिर कोई भी दिक्कत तो नहीं आ रही हो, जो वेट सेंसर वगैरह बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ आपको देखना है। और मशीन की रनिंग परफॉर्मेंस क्या है, कई कई मशीनें क्या रहती हैं, एक आध लोड बनाने के बाद मशीन का सही पता चलता है। तो मैं तो आपको आशा करता हूँ कभी भी आप अगर एजेक्स फ्यूरी खरीद रहे हैं तो आपको यही जानकारी दूंगा कि आपको साइट पर जाकर देखना चाहिए, मशीन को चलते हुए हालात में देखना चाहिए, कैसे किस प्रकार से लोड ले रही है, किस प्रकार से क्या इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो आप सही से समझ पाएंगे, क्योंकि एजेक्स फ्यूरी कंक्रीट मशीन है और मैं आपको बिल्कुल ही रिस्क लेने का नहीं बोलूँगा। दूसरी मशीन क्या है, अगर बंद हो जाती कहीं भी तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती। अगर एजेक्स फ्यूरी अगर बंद हो जाती कहीं पर भी साइट पर भी, तो आपका सीधा ड्रम जाम होता है। और ये मैं आपको रिस्क जो भी हमारे ओनर लोगों को मैं बता दूं, ये रिस्क आप नहीं ले तो अच्छा रहेगा। इसके लिए आप अगर सेकंड मशीन ले रहे हैं तो आपको अच्छे से पूरी जानकारी उसकी निकालना है, साइट पर जाकर ये मशीन को चेक करना है, आपको ड्रम वगैरह देखना है, कितने क्या ब्लेड हैं क्या नहीं, मशीन की परफॉर्मेंस कैसी क्या है, कैसी क्या चल रही है। ये साइट पर आपको 1-2 लोड डालते हुए मशीन को खुद सामने से देखना है, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेना है, पंप वगैरह इंजन वगैरह सब देख आपको लोड लेके देख लेना है। उसके बाद आपको ड्रम भी आपने देख लिया, अगर ड्रम में भी अच्छा बढ़िया ब्लेड वगैरह की अच्छी 50-60% से ऊपर है तब तो आपको लेना सही है, नहीं तो फिर क्या मतलब है मशीन लेने का। क्योंकि जो हमारा ड्रम रहता है वही मशीन की परफॉर्मेंस निकालता है, उससे ही हमारा माल मिक्स होता है। सही से माल मिक्स नहीं होगा तो मशीन आपकी हटा दी जाएगी, कहीं पर भी आप रेंट से देते हैं। एक तो आपका मेन चीज़ हो गया ड्रम हो गया। उसके बाद आपका वाटर पंप वगैरह भी आपको देख लेना है, पानी उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। क्या है कि वाटर पंप अगर सही रहता है तो अच्छी मशीन को जो ऑपरेटर परेशान नहीं होता, नहीं तो बहुत सारे ऑपरेटर छोड़ छोड़ के मशीन भाग जाते हैं, क्योंकि जो वाटर पंप बार बार पानी नहीं पकड़ता है। आपको तो इसमें मैं बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका एक तो आपका ये वाटर पंप हो गया, उसके बाद आपका ये वाटर मीटर हो गया, वेट मीटर जिसको हम बोलते हैं, लोडिंग सेंसर वगैरह भी ये हो गया। उसके बाद ड्रम हो गया, आपको ये चीज़ भी देख लेना है, इंजन वगैरह भी आपको देख लेना है, हाइड्रोलिक पंप भी आपको चेक कर लेना है सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हमेशा आपको इसकी रीडिंग आपको देख लेना है, क्योंकि रीडिंग का क्या रहता है, बहुत सारे जो पहले वाली मशीनों में रहते थे गड़बड़ कर देते थे, जो हमारी रीडिंग को कम कर देते जिससे कि मशीन बिक जाए। और बहुत सारी लोग तो ऐसे भी करते हैं, मशीन अगर उनको बेचना रहता है तो वो उस पर कलर वगैरह पेंट वगैरह करवा देते हैं जिससे कि मशीन नहीं लगे। लेकिन आपको देख लेना है। और आपको पंप वगैरह अगर आप चेक कर रहे हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि आपके पंप के पास जो भी बोनस ऊपर पेंट लगा रहता है, जो हमारे नए कंपनी से पेंट करके देते हैं, अगर वो खुल जाता है पंप वगैरह तो वहाँ पर पाना लगे हुए दिखते हैं पंप, वहाँ से जो हमारा पेंट वगैरह रहता है वो हट जाता है। तो आपको सिंपल ही पता चल सकता है इसका पंप वगैरह खुला हुआ है या नहीं खुला है। बहुत सारे बोलते हैं कि नई नई मशीन है। और आपको मैं सबसे पहले, अगर आपको रेट में नहीं ठगना है, अगर आपको उसकी सही रेट पता करना है तो आपको मैं बोलता हूँ कि बीमा वैल्यू आप इस मशीन की देख लीजिए। अगर बीमा वैल्यू में जो आपको रेट रहती है, भले वो 4 साल मशीन खड़ी रही है, नई की नहीं है, लेकिन बीमा वैल्यू के हिसाब से 4 साल में बहुत सारी रेट कम हो गई होगी, तो आपको बीमा वैल्यू चेक कर लेना है। उसके बाद ही मशीन खरीदना है, जिससे कि आपको रेट का भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। आपको ये सब चीज़ें सेकंड हैंड मशीन लेने में आपको मदद करेंगी। अगर आप सेकंड हैंड मशीन लेना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें तो उसमें चेक करना ही करना है। और आपको मैं आखिरी चीज़ एक बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपको सबसे पहले हड़बड़ी नहीं करना है मशीन खरीदने में। अगर सेकंड हैंड मशीन खरीदना है तो उसको डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। बहुत सारी मशीनों के ऊपर लोन वगैरह चलता रहता है, तो आपको देख लेना उस पर कोई लोन वगैरह तो नहीं चल रहा है, मशीन एक्सीडेंटल तो नहीं है। अगर मशीन एक्सीडेंटल रहती है कहीं पर भी, अगर उसकी बॉडी या फिर कहीं भी चेचेस वगैरह में कहीं भी ऐसा रहता है
फॉल्ट रहता है, जिससे कि मशीन बार बार ख़राब होती है। बार बार जैसे चेचिस वगैरह बकेट की क्या रहती है, ऑपरेटर अगर सही से नहीं चलाते हैं तो टेढ़ी बेढ़ी हो जाती है, जिससे कि सेंसर वगैरह में दिक्कत आती रहती है और मशीन के जो परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मशीन एक्सीडेंटल नहीं हो और उसका बीमा वैल्यू क्या है, उस पर कोई लोन वगैरह तो नहीं चल रहा है। अगर ये सब चीज़ें जो हमने वीडियो में आपको बताई, अगर ये सब चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती है और सही रेट में मशीन मिल जाती है तो आप खरीद सकते हैं, अन्यथा मशीन आप नहीं खरीदें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप सेकंड हैंड मशीन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने जो जानकारी दी आपके समझ में आ गया होगा। आपको कौन कौन सी चीज़ें चेक करना है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करना है। तो वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीडियो के साथ, तब तक देखना ना भूलें आपका अपना चैनल अर्जुन एजेक्स मास्टर।